Hello! We're excited to show you our native speech capabilities. मजीद चाचा उस दिन गैर मामूली तौर पर खुश थे। 30 बरस, पूरे 30 बरस परदेस की मिट्टी में पसीना बहाने के बाद वो हमेशा के लिए पाकिस्तान लौट रहे थे। हर मिलने वाले से गले मिलते, दुआएं देते, मुस्कुराते चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी तवील कैद से रिहाई मिल गई हो। मैं उन्हें देख रहा था और खुद को भी। मैं भी परदेसी हूँ, 15 बरस बीत चुके हैं। दिल में एक ख्याल खामोशी से उभरा, एक दिन मैं भी वापस लौटूंगा, हमेशा के लिए। फिलहाल मगर मैं मजीद चाचा की खुशियों में खुश था। उस रात चाचा सोए नहीं, खुशी ने आंखों से नींद चुरा ली थी। अगली सुबह हमने उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा, गले मिले, दुआएं दी और मैं वापस अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुम हो गया। चंद घंटों बाद फोन किया, चाचा पाकिस्तान पहुंच चुके थे। आवाज़ में इत्मीनान था, दिल को और तसल्ली हुई। मगर एक हफ्ता भी न गुजरा था। मैं ऑफिस से लौटा तो घर में एक मानूस सा वजूद बैठा था, मजीद चाचा। कंधे झुके हुए, आंखें बुझी हुईं, चेहरा जैसे बरसों में अचानक बूढ़ा हो गया हो। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, चाचा आप वापस? वो उठे, मुझे गले लगाया और फिर ऐसे रोए कि मेरा दिल दहल गया। धाड़ें ऐसी कि दीवारें भी शर्मा जाएं। मेरे हाथ पांव सुन हो गए। मैं उन्हें थामे बस यही कहता रहा, चाचा खुदा के लिए चुप करें। लगता था उनके आंसू पाकिस्तान की मिट्टी में ही सूख गए थे। मैंने खाना बनाया, चाचा नमाज में खड़े हो गए, लंबी खामोश बोझल नमाज। खाने के बाद मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, चाचा हुआ क्या है? उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, जैसे हर लफ्ज़ दिल से नोच कर निकाल रहे हों। 3 बेटे, 2 बेटियां। बेटियों की शादियां वहीं कर दी थीं। बेटे जवान, नौकरी पेशा, आज़ाद। कहने लगे, पहले 2 दिन सब ठीक था, मेहमानों जैसी इज्जत। तीसरे दिन बस एक बेटे को रात देर से आने पर हल्का सा टोक दिया। आवाज़ रुक गई। फिर बोले, जवाब मिला, आप आए हैं तो इज्जत से रहें, ज़्यादा पूछकछ न करें। चाचा खामोश हो गए। अगले दिन खुद ही बेटे को बिठाकर माजरत की। बाप ने बेटे से माफ़ी मांग ली कि शायद मोहब्बत बच जाए। चंद दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बड़े बेटे का दोस्त था। ड्राइंग रूम में बैठे चाचा लाशऊरी तौर पर बातें सुन रहे थे। दोस्त बोला, 4 दिन हो गए तू रात को बाहर नहीं आया? बेटे की आवाज़ आई, यार अब्बा आया हुआ है, ये चला जाए तो आज़ादी मिलेगी, नाक में दम कर रखा है। वो जुमले चाचा के दिल में खंजर बनकर उतर गए। उसके बाद कुछ याद नहीं। चाचा वहीं बेहोश हो गए। कई घंटे फर्श पर पड़े रहे। होश आया तो घर खाली था, बीवी शॉपिंग पर, बेटे बाहर। वो दीवारों से बातें करने लगे। मैं कहाँ गलत था? मैंने क्या नहीं किया? क्या मैं वाकई इतना गैर ज़रूरी हूँ? उसी रात खाने की मेज़ पर सिर्फ एक प्लेट थी, सिर्फ उनके लिए। सब बाहर से खा चुके थे। वो कुछ कहना चाहते थे, मगर मज़ीद टूटने की हिम्मत न थी। खामोशी से खाया, लेट गए। अगली सुबह वुज़ू कर रहे थे कि बेटे की गरजदार आवाज़ गूंजी, कौन शोर कर रहा है इस वक्त? चाचा ऐसे डर गए जैसे कोई मासूम बच्चा। वुज़ू अधूरा छोड़कर मस्जिद चले गए। वहीं नमाज पढ़ी। दुआ में हाथ उठे तो ज़ब्त टूट गया। इमाम साहब ने पूछा, बड़े मियाँ क्या हुआ? चाचा ने सब कह दिया। आखिर में सवाल किया, अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग इमाम ने आहिस्ता कहा, अब कुछ नहीं, या बर्दाश्त या दुआ। बच्चों की तरबियत का वक्त तूने परदेस में गुजार दिया। अब वो वही हैं जो बन चुके हैं, या सब सहले या अलग हो जा। चाचा घर आए, बीवी को सब बताया। जवाब मिला, मैं तो पहले ही कहती थी, वापस आकर क्या करोगे? वहाँ नौकरी थी, पैसा था, यहाँ फारिग रहकर ताने ही सुनने थे। चाचा को तीसरी बार यकीन हुआ, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। अगले ही दिन उन्होंने बैंक से पैसे निकाले, वापसी का टिकट खरीदा। किसी को बताया नहीं। घर के दरवाजे को चूमा और बस इतना कहा, ऐ मेरे वहम, मैं तुझ में रहना चाहता था, मगर वहम में नहीं। यहाँ आकर चाचा खामोश हो गए। मैं रो रहा था, मेरे आंसू सीने तक भीग चुके थे। फिर सन्नाटे में उनकी धीमी आवाज़ उभरी, जहांजेब, मैं अब पाकिस्तान कभी नहीं जाऊँगा। जब मर जाऊं तो मुझे यहीं परदेस में दफना देना। मैं उनसे लिपट कर रो पड़ा। उस रात मैं देर तक जागता रहा। कमरे में खामोशी थी, लेकिन मेरे अंदर शोर मचा हुआ था। मजीद चाचा सो चुके थे, लेकिन उनकी बातें मेरे सीने में जाग रही थीं। मैंने पहली बार परदेस को सिर्फ मजबूरी नहीं, पनाह के तौर पर देखा। हम परदेसी दरअसल 2 घरों के बीच लटके होते हैं, एक वो जो हम छोड़ आते हैं और दूसरा वो जो हमें कभी पूरी तरह अपनाता नहीं।
हम बच्चों के लिए घर बनाते हैं मगर खुद घर बनना भूल जाते हैं। हम वापसी के ख्वाब पाल पाल कर जवानी खपा देते हैं और जब लौटते हैं तो पता चलता है कि ख्वाब की ज़मीन पर अब हमारे कदमों के निशान बाकी नहीं रहे। मजीद चाचा के आंसू सिर्फ उनके नहीं थे, वो हर उस बाप के थे जो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुद माजी बन गया। उस रात मैंने दिल ही दिल में एक फ़ैसला किया, अगर कभी लौटा तो सिर्फ मकान में नहीं, दिलों में लौटूंगा, और अगर दिलों में